चांसलर श्री अभय कुमार जी, डॉक्टर अभय कुमार जी, हमारे प्रताप यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी मैडम सुरभि भदौरिया जी, हमारे सभी प्रताप यूनिवर्सिटी के विद्वान फैकल्टी के मेंबर्स, हमारे आज डिग्री लेने वाले छात्र छात्राएं जो नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ मेरे साथ उपस्थित मेरे साथीगण, और वहाँ प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर में उनके ऑडिटोरियम में उपस्थित हमारे सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वान सज्जन वृंद। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज शैलेंद्र भदौरिया जी के माध्यम से, अभय जी के माध्यम से आपके इस दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम में, चौथा कॉन्वोकेशन, फोर्थ कॉन्वोकेशन, इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मौका मिला है। और आपने मुझे आज इस दीक्षांत समारोह में कुछ बोलने का भी और भाग लेने का सौभाग्य दिया। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आपके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया है। आज हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, एक तरह से मानो तो शिक्षा की थ्योरी को समझने के बाद जीवन के प्रैक्टिकल अंदाज में उसको क्रियान्वित करने के लिए उतर रहे हैं। ये आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। और मैं ये मानता हूं कि ये महत्वपूर्ण दिन भी है जब आप इस शिक्षा मंदिर से अपनी विद्वता का भंडार अपने साथ समेट करके जीवन के उसके क्रियान्वयन के लिए आप सब लोग अपने जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसके लिए मैं फिर से आप सबको हार्दिक बधाई भी देता हूं और अपनी ओर से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो जीवन में पाया है, जो शिक्षा पाई है, उसका आप भरपूर उपयोग करते हुए जीवन में इसको एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार बनाते हुए जीवन में एक सफल नागरिक, एक सामाजिक प्राणी के रूप में देश सेवा और विश्व की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। ऐसा मेरी आशा ही नहीं है, मेरा विश्वास है, जिसको आप सब लोग पूरा करेंगे। मित्रों, शिक्षा आज जब आपने ग्रहण की है, मुझे अभय जी जब रिपोर्ट रख रहे थे, हमारे कुलपति महोदय, तो मैं सुन रहा था कि किस तरीके से प्रताप विश्वविद्यालय ने महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के इस विश्वविद्यालय को पिछले 25 साल में जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को अनेकों आयाम के साथ जोड़ते हुए नए नए कोर्सेज में उनको डिप्लोमा, डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री, इन सभी डिग्रियों के साथ आपने उनको लैस किया है। इसके लिए जहां मैं विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, वहां मैं विश्वविद्यालय की फैकल्टी को साधुवाद देता हूं जिन्होंने अथक प्रयास के साथ इन बच्चों को गढ़ा है, इन बच्चों को जीवन में सामर्थ्यवान बनाया है, और इन बच्चों को आगे चल करके अपने जीवन में कैसे खड़े हों इसके बारे में बताया है। मुझे बताया गया कि लगभग 800 डिग्रियां आज लोगों को डिजिटल माध्यम से मिली हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में रहता और आपसे बातचीत भी करता, वार्तालाप भी करता, आपके चेहरों को पढ़ता, आपके चेहरों से पढ़ते हुए ये जान पाता कि किस तरीके से आप आकांक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं से भरे हुए आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये कोरोना के संक्रमण ने हम सब लोगों को एक तरीके से क्रिपल कर दिया है, हैंडीकैप कर दिया है कि मुझे वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अच्छा होता अगर मैं आप सबके बीच में होता, लेकिन मैं शैलेंद्र जी और अभय जी को जरूर इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि जब कभी आप मुझे विश्वविद्यालय
में बुलाएंगे, दीक्षांत में ना सही, सिर्फ आपके विश्वविद्यालय को देखने के लिए भी बुलाएंगे तो भी मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि शिक्षा से मेरा गहरा नाता है और शिक्षा के मंदिर के माध्यम से जो देश सेवा हो रही है वो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का कारण बनती है और वो मुझे प्रेरणा देती है। इसलिए मैं जरूर आज आपको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और आगे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा। मित्रों, हम जब नौजवान होते हैं तो हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है और होना भी चाहिए। इसलिए हमारा शब्द ज्यादातर हमेशा आई 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 निकलता है। मैं होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं होता। मैं तभी होता है जब वो हमको पहचान लेता है और हम सबको पहचान लेता है। आज डिग्री आपके नाम है, आज पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके नाम है, डॉक्टरेट की डिग्री आपके नाम है, आज आपके अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपके नाम है। लेकिन इस डिग्री को प्राप्त करने में आपका योगदान है, पर आपका अकेला योगदान नहीं है। आज के दिन आप अपने माता पिता को भूल नहीं सकते, जिन्होंने किस कष्ट में रह करके आपको ये अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। आज आपको उनके प्रति अपना ऋण उतारना भी चाहिए और उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपके गुरुजनों ने, आपके विद्वान गुरुजनों ने जिस तरीके से आपको गढ़ा होगा, जिस तरीके से आपकी कमियों को निकाला होगा, जिस तरीके से उन्होंने आपको हौसला दिया होगा, जिस तरीके से वो आपके साथ खड़े रहे होंगे, आज उनको भी धन्यवाद देने का मौका है। ये मैं आप इसलिए बने हैं क्योंकि हम सब लोगों ने, यानी आपके विश्वविद्यालय के लोगों ने, सबने मिलकर के आपके उस प्राप्ति में अपना योगदान किया है। इसलिए उनके प्रति ऋणी रहना भी और धन्यवाद देना भी और मन से स्वीकार करना यह बहुत आवश्यक है। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था तो मैं छात्र नेता भी था और छात्र नेता होने के नाते हॉस्टल्स में देर से पहुंचता था। भोजन मेरा ठंडा हो जाता था, मेस बंद हो जाती थी। लेकिन मेस बॉय रात को 12 बजे उठ करके मेरे पास आता था, कहता था, डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप कभी संकोच मत करना, आपका भोजन मैं गरम गरम आपको खिलाऊंगा, क्योंकि आप छात्र का काम भी करते हैं नेता के रूप में और पढ़ाई भी करते हैं, इसलिए कभी संकोच मत करना। और आज मैं अपने उस मेस बॉय को भूल नहीं सकता। वो अब उम्र दराज हो गया है, मेरा उससे अभी भी संपर्क है। लेकिन मेरी डिग्री हासिल होने में मेरी जीवन की कहानी अलग है। मैंने एक साथ लॉ किया था, अब कहां से किया था ये मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा, क्योंकि आपको शायद मैं वो प्रेरणा नहीं देना चाहता जिस प्रेरणा से मैं गुजरा हूं। लेकिन जब मैंने लॉ पास किया तो जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाते थे, किस प्रकार से वो मुझे परीक्षा में बैठाते थे, ये भी मुझे याद है। मैं उनको आज भूल नहीं सकता, क्योंकि किन विपरीत परिस्थितियों में मुझे छात्र नेता के रूप में काम करने का मौका मिला, ये मैं जानता हूं। मैं उनको भी नहीं भूल सकता जो मुझे सुबेरे 5 बजे गरम गरम कॉफी पिलाते थे और कहते थे, साहब आप चिंता मत करो, आपको दूसरा कप भी चाहिए होगा तो हम देंगे, लेकिन आप परीक्षा ठीक से दीजिए, इसकी हमको चिंता होती है। मित्रों, ये सब लोग हमारी जिंदगी में किस किस मोड़ में आकर के हमारी मदद करते हैं, जिसके कारण हम शिक्षित हुए, ये हमको समझना चाहिए। हमारे जो कपड़े धोया करते थे, यानी हमारे जो वॉशरमैन थे, जो हर सप्ताह आकर के हमसे कपड़े ले जाया करते थे, क्या उनका योगदान हमारी डिग्री हासिल होने में नहीं है, जो हमको अच्छे कपड़े पहना करके यूनिवर्सिटी में ले जाया करते थे? इसलिए मित्रों, मैं निकाल करके हम याद करो, समाज याद करो, सारा समाज लगता है तब जाकर के आपको ये डिग्री हासिल होती है। और उनके योगदान के लिए जब आप याद करते हो तो ये भी याद करना कि यह शिक्षा आपके लिए नहीं, यह शिक्षा उस समाज के लोगों के लिए है, उनके जीवन को बदलने के लिए है, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए है, उनको हौसला देने के लिए है और उनको खुशी प्राप्त हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। ये अगर आपने ज्ञान लेकर के आप इस यूनिवर्सिटी से जाएंगे, जिन प्रोफेसर्स ने दिन रात आपके लिए मेहनत की, ट्यूटोरियल्स लगाए, आपको पर्सनल अटेंशन दिया, जिन लोगों ने आपको
हर तरीके से मदद करके आपके नर्वसनेस को उतारा है, हमें उनके प्रति ऋणी रहना चाहिए। और उनको शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी का विषय और कुछ नहीं होता, जब वो देखता है कि उसका छात्र कहीं आगे बढ़ गया है, देश में कहीं आगे बढ़ गया है, समाज में, तो उसको जितनी खुशी होती उतनी किसी को नहीं होती। इसलिए उनको याद रखना ये हमारी जिम्मेवारी होती है, ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा रटने रटाने की चीज नहीं है। हम सब लोग परीक्षा के पहले सारी चीजें मेमोराइज कर लेते हैं और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जाकर के, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसको वॉमिट कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रटने रटाने का जमाना चला गया, अब जमाना है एप्लीकेशन का, कॉन्सेप्ट्स का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ में उतरें तो कभी भी आप मेमोरी से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर विश्वास करें और एप्लीकेबिलिटी पर विश्वास करें, और वह आप शिक्षा को समाज के लिए कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं इसकी चिंता करें। अगर आप ये करेंगे तो आपकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होगी, अन्यथा वो जड़मूल जिसको कहते हैं कि फॉसिलाइज्ड हो जाएगी, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं बनेगा, वो फॉसिल बन जाएगा। उसका एप्लीकेशन हमेशा हमको याद रखना चाहिए, और एप्लीकेशन के लिए एप्टीट्यूड होना चाहिए, और एप्टीट्यूड के लिए मन में विचार होना चाहिए कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको रेलेवेंट बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, जब भी मैं शिक्षा के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारत विश्व गुरु रहा है, भारत ने दुनिया को शिक्षा दी है। और यह कहने के लिए मैं नहीं कह रहा, नालंदा तक्षशिला इसके उदाहरण हैं। यह विश्वविद्यालय का शब्द नालंदा के साथ तब से जुड़ा है, समय अनंत काल से जुड़ा हुआ है। नालंदा, तक्षशिला, इनके विश्वविद्यालय के नाम से हम जानते हैं। हमारे जो विदेशी इंडोनेशिया के, जकार्ता के, हमारे चाइना के, हमारे जापान के लोग यहां शिक्षा हासिल करने के लिए आते रहे हैं। इसलिए यह एक एंशिएंट एजुकेशनल सेंटर रहा है। मैं बहुत से विश्वविद्यालयों के नाम गिना सकता हूं, पुरातन विश्वविद्यालयों के, जिनकी गरिमा स्थापित रही है, इतिहास उसका साक्षी रहा है। लेकिन आज मैं सिर्फ नालंदा तक्षशिला की बात करके आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारी शिक्षा और हमारा विचार और हमारा सामाजिक विचार ये संपूर्णता में है, होलिस्टिक में है। ये एकांगी नहीं है, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये साइलोज में नहीं है, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है। अगर कार्ल मार्क्स ने कहा दास कैपिटल के माध्यम से कि पेट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भूख व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारतीय विचार ने, और अगर कैपिटलिस्टों ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, तो भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि जब तक मन, दिल, बुद्धि, आत्मा तीनों का मेल नहीं होता, शरीर का मेल नहीं होता, तब तक होलिस्टिक खुशी नहीं मिल सकती है। इसलिए होलिस्टिक विचारधारा रखने का भारत परंपरागत रहा है, और परंपरा के साथ हम लोगों ने इस होलिस्टिक व्यू पॉइंट को रखा है। इसको भी हमको समझना चाहिए और इसको हमने आगे ला करके खड़ा किया है। मित्रों, हम सब लोग एक बात और भी कहना चाहूंगा। जब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज शुड ऑलवेज बी ब्लेंडेड विथ ट्रेडिशन, कल्चर, सिविलाइजेशन, द एंशिएंट नॉलेज, उसके साथ उसको ब्लेंड करना चाहिए। उसके बगैर वो कुछ नहीं है, वो मात्र एक, जिसको कहते हैं एक सब्सटेंस के रूप में एक इंफॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन जब आप अपने नॉलेज को ट्रेडिशन के साथ, कल्चर के साथ, एंशिएंट नॉलेज के साथ, एंशिएंट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ देते हैं तो वह रेलेवेंट बन जाती है, और रेलेवेंस के साथ साथ वो समाज के लिए उपयोगी बन जाती है। अब हम जब अपनी शिक्षा नीति की चर्चा करते हैं तो हम हमेशा ये नीति की चर्चा करते हैं कि इसके बारे में सोच कहां से पैदा हुई। जो हमारी शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा दी गई।
अब शिक्षा की बात करें और लॉर्ड मैकॉले की चर्चा ना करें,